आप कहिए यहाँ तो डॉलर चलते नहीं, यहाँ तो रुपया चलता है। अरे भाई, किसी चीज के मेजरमेंट होते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय होते हैं। अंतरराष्ट्रीय हिसाब से किसको कितना बिलियन डॉलर जा रहा है वो कहने में आसानी होती है। उसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें रूबल में कन्वर्ट कर लीजिए, वो उसी तरह से हो। ये बौद्धिक शून्यता का परिचय प्लीज मत दीजिए, डिबेट को सेंसिबल तरीके से चलने दीजिए, है ना? बहुत सेंसिबल मैं बात कर रहा हूं। मेरे कहने का परिप्रेक्ष्य सिर्फ इतना है कि आज की डेट में अमेरिका को क्या क्यों याद दिला रहा हूं कि वो अमेरिका जहां मोदी जी लप्पी झप्पी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे और हाउडी मोदी हो रहा था। आज बताइए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपको, रोहन गुप्ता जी से जरूर पूछेगा कि 2016 के पहले रसिया ने, रूस ने कब पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया था? 70 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ मोदी जी ने कर दिया। और सर इतना विकास कर दिया भारत का कि आज रूस पहले यहाँ फैक्ट्री लगाता था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आजाद हुआ तो बिना स्टील फैक्ट्री लगती थी। आज मजदूर ढूंढने आ रहा है सर, 10 लाख मजदूर उसको चाहिए। अब तो फिर देखिए, फिर मैं फेंक दूंगा तो फिर कहेंगे आप बताइए। आपको एक चीज बताता हूं, रोहन गुप्ता, चूंकि रोहन गुप्ता जहां से मेरे साथ लाइव है इस वक्त, मैं जहां से लाइव है, अब देखिए फिर मैं ये कहूंगा, ये बिना पढ़े लिखे और बिना बोले, अभी बोलूं संदीप त्रिपाठी, अभी बोलूं आपने रशियन प्रेसिडेंट को अभी हाल में सुना है? अगर सुना होगा तो उन्होंने बताया। अब मैं फिर बोलूंगा तो फिर आपको हिसाब किताब गणित का बिगड़ जाएगा। 12 से 13 बिलियन डॉलर, सुनिए मैं बताता हूं आपको, डेटा बताता हूं भाई। 12 से 13 बिलियन डॉलर रशियन कंपनी ने निवेश किया भारत की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी जिसको टेक ओवर किया, और वो गुजरात की है। अब मैं 13 बिलियन डॉलर बोल रहा हूं तो फिर कहेंगे कि डॉलर में क्यों बोल रहे हैं, रूबल में क्यों नहीं बोलते? और 13 बिलियन डॉलर का हिसाब आप लगाइए कितना निवेश हुआ। आप मजदूर ढूंढ रहे हैं। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे। रोहन गुप्ता बोलिए। रोहन जी, आप आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राम मोहन जी, सबसे बड़ी चीज है जो नकारात्मक मानसिकता, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। देश कितनी भी वृद्धि से आगे बढ़े, देश के लिए गौरव का पल होगा। जिनको हर चीज में विरोध करना है उसको आप क्या बोल देंगे? जब देश आगे बढ़ रहा है हमको कोई दबा नहीं सकता है। वैश्विक शक्ति के तौर पे आज भारत उभर रहा है। आज जो विश्व में पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे भारत और रूस का 2030 तक का एक मिलकर सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिफाइड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, जो हमारी सबसे बड़ी नीड है एनर्जी की, उसके जो जुड़कर जिस प्रकार से आज जो प्रस्ताव हुआ है, पूरे देश में विश्व के देश देख के आंखें खोल के रखे कि किस प्रकार से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा रिश्ता नया नहीं है राम जी। रशिया पूरे, और यही कहा मोदी जी ने कि ध्रुव तारे की तरह हमारा रिलेशन चमक रहा है। कई चढ़ाव उतार आए, बहुत कुछ हुआ, गर्मी हुई, सर्दी हुई, पर हमारे जो रशिया के जो रिश्ते हैं कभी भी नहीं खराब हुए। 25 साल से पुतिन इस रिश्ते के गवाह हैं, 10 साल से मोदी जी इस रिश्ते के गवाह हैं, और इसीलिए मजबूती से दोनों देशों ने जिस प्रकार से एक केमिस्ट्री भी दिखती है, जब कोई दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष आते हैं वो केमिस्ट्री भी विजिबल थी। तो मुझे लगता है कि ये इस मुद्दों पे जब एक दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष देश में है, किसी भी प्रकार की राजनीति ना करते हुए सिर्फ देश की बात करनी चाहिए, देश की वृद्धि की बात करनी चाहिए, प्रगति की बात करनी चाहिए। बाकी राजनीति तो हम बाकी दिन करते ही रहते हैं। पंकज जी, फिर ये क्यों मीन मेक निकालते हैं? या तो कोई बड़ी बात निकाल कर लाएं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये विदेश नीति का प्रॉब्लम है। समझ में आता है कि हाँ, ये कोई बड़ी गंभीरता से बात हो रही है और उसको लोग समझेंगे भी, जानेंगे भी। लेकिन कोई गीता को लेकर प्रश्न उठाने लगेगा, कोई मेल मुलाकातों को लेकर प्रश्न उठाने लगेगा। क्या आपको लगता है कि इतनी हल्की बातें होनी चाहिए? कोई हल्की बात नहीं हो रही है। देखिए, गंभीर बात यह है, आपने जैसे अभी कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि 100 बिलियन डॉलर का करेंगे ट्रेड। तो मालूम है 60 बिलियन डॉलर का निर्यात होता था भारत से रूस को 2014 के पहले। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई, भारत से निर्यात रह गया 6 बिलियन डॉलर। आज भारत से रूस को निर्यात है 5 बिलियन डॉलर। अच्छा, टोटल ट्रेड कितना से भारत आयात करता है? सुनिए, पूरी बात टोकूंगा नहीं। 2014 से पहले टोटल ट्रेड कितने बिलियन डॉलर था? 64 बिलियन डॉलर का सामान, 12-13 गुना का फर्क है। 64 बिलियन डॉलर को 100 बिलियन डॉलर करना चाहता है, लेकिन हम अपने 5 बिलियन डॉलर को कितना करना चाहते हैं ये कोई बताएगा?
मैं पूछूंगा, लेकिन पंकज जी पूरा डेटा तो दे दीजिए। 2014 से पहले आपने कहा कि $8 बिलियन का निर्यात था, टोटल ट्रेड कितना था? टोटल ट्रेड मैंने बताया ना आपको, टोटल ट्रेड $50 बिलियन में $8 बिलियन था। आज रूस से हम लेते हैं $64 बिलियन का आयात और रूस को हम भेज रहे हैं $6 बिलियन। आप ये बताइए कि रूस तो 64 बिलियन को, आप ये कह रहे हैं कि 2014 में 50 बिलियन डॉलर था। 5 बिलियन को कितना करना चाहते हैं ये भी तो बताइए। दूसरी चीज, रोहन जी कह रहे हैं कि 25 साल से पुतिन और भारत के मजबूत संबंध है। अरे 25 साल से नहीं, ये संबंध कोई आज के नहीं है। ये संबंध जो 14 के पहले सरकारें चली 60 साल, उन्होंने जो आपस में विश्वास की बढ़ोतरी हुई उसके हैं। जून 55 में नेहरू जी गए थे सोवियत संघ, सितंबर में 55 में ब्रेजनेव जब भारत आए तब से संबंधों की शुरुआत हुई। फिर नेहरू जी 3 बार गए, इंदिरा जी कई बार गई, राजीव जी 3 बार गए। तो आज रूस के साथ आप जो गले मिल रहे हैं वो 60 वर्षों के परस्पर विश्वास का नतीजा है, एक दिन का नहीं है। अब आपने शुरू में जब अपने ओपनिंग कमेंट में आपने कहा विपक्ष निकृष्टता पर उतर आता है, वाह, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। नहीं, किस भाषा पे बोलूं? मुझे आप देखिए, आपकी जहां तक टेक्निकल बात है मैं उसका अवधेश जी से रिस्पॉन्ड लेना चाहता था, लेकिन आप मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई हमारी गीता को माल बोलेगा, मैं क्या बोलूं? उसके लिए कोई अच्छा शब्द बताइए, मैं यूज करूंगा। अगर कोई गीता को माल बोलेगा, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं? आप पंकज शर्मा मुझे सजेस्ट कीजिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बात मानूंगा। बारे में अगर कोई कहे, अरे गीता के बारे में कोई कुछ कहे तो उसकी निंदा करिए। उसी की तो बात की आपने, सुनी नहीं फिर पूरी बात, और किसकी बात की? सत्ता पक्ष, अगर आपने बात नहीं सुनी और अधूरा कोट कर रहे हैं तो मुझे आपत्ति है। अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी तो फिर पूरी बात सुनिए। इतना ओछापन मैंने फिर वही बात कर रहे हैं आप। ये ओछापन उनको नहीं बोलेंगे जो बोल रहे हैं गीता के बारे में, और मैंने उसको निकृष्ट बोल दिया तो आपको तकलीफ हो गई। क्यों? मैं कह रहा हूं ओछापन है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गीता भेंट करने को लेकर टिप्पणी करे, उसको माल बताए और मैं उसको निकृष्ट बोलूं तो पंकज शर्मा को क्या तकलीफ है भाई? और निकृष्ट क्या होता है? निकृष्टता क्या होती है? टिप्पणी मैं क्यों ना करूं? अगर कोई गीता भेंट करने को लेकर टिप्पणी करे, गलत शब्द इस्तेमाल करे हमारी धार्मिक, जिसके ऊपर हमारी मान्यता है, उसको निकृष्ट ना बोलूं तो क्या बोलूं? ये गिरा हुआ काम नहीं तो क्या है? लेकिन निकृष्ट बोलिए, मैं भी बोलता हूं कि और क्या बोला मैंने? आपको क्यों तकलीफ हो रही है कि विपक्ष के नेता को राजकीय भविष्य में न बुलाया जाना, इस तरह का ओछापन दिखाना, ये भी एक किस्म की अवधेश जी, अवधेश जी को लेके आइए। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, पंकज शर्मा पुराने पत्रकार रहे हैं, लेकिन जब से कांग्रेस में गए हैं तब से इन्होंने सीख लिया है कि कांग्रेस में नहीं झूठे आंकड़े ही दो। नहीं, कांग्रेस 2014 में जी अरे आप सर कांग्रेस के आप सेक्रेटरी के पद पर रहे, कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं भी आपको इतने दिनों से जानता हूं सर, 84-85 से आपको जानता हूं, कैसे बात जो हर रहे। तो आज थोड़े कह रहा हूं कि आज आप हैं और रहे, तो इसमें मैं बुरा नहीं मानता हूं भाई। आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अरे आपका विचार है, आपको अधिकार है रहने का, मैं उसको बुरा थोड़े मान रहा हूं। आपका जो विचार है उस विचार में जाना चाहिए, लेकिन रिएक्ट क्यों करते हैं? जब रहे तो रहना चाहिए, और आज अगर है तो वो भी कहना चाहिए। पत्रकार किसी पार्टी में जाएगा उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पत्रकार फैक्ट तो गलत देगा ना। 2014 में राम मोहन जी, भारत और रूस के बीच टोटल व्यापार जो था $9.51 अरब का था, जिसमें रूस जो है $6.34 अरब का निर्यात करता था भारत को, और भारत $3.17 अरब का करता था। अब इनको कहां से आंकड़ा मिल गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2015 में घट गया था, मोदी जी के आने के बाद व्यापार ही घट गया, क्योंकि वो दूसरी परिस्थिति थी। आज के समय में आप पंकज जी को हटाइए मत, पंकज जी को रखिए भाई, ये बड़ा डेटा है भाई, साथ में रखिए। हाँ जी, नहीं तो ये नहीं, मैं पूरा सालों का डाटा दे सकता हूं ना, मैंने रखा हुआ है खोल के। तो क्यों अधूरा डेटा देते हैं भाई? हुआ है, मैं 10 वर्ष का पूरा निकाल के रख सकता हूं। क्यों अधूरा डेटा देते हैं? ये कहां से लेके आए? अवधेश जी बता रहे हैं भाई पूरा व्यापार ही $9 बिलियन का है।